नमस्कार दोस्तों मैं एक बार आपको फिर अपने यूट्यूब चैनल मिश्रा क्लासरूम स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरा नाम अनिश मिश्रा है। आप लोग को क्लास 10th की मैथ पढ़ा रहा था। तो क्लास 10th की मैथ में हम लोग मॉडल पेपर सेट 1 2018-19 का कर रहे थे और लगभग आधे से ज़्यादा सेट कंप्लीट हो गया है और आगे हम कंटिन्यू इस वीडियो को करेंगे उसी सेट के हिसाब से। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है। सेट के हिसाब से 17वां क्वेश्चन है और आज वीडियो के हिसाब से पहला क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करूंगा। तो दोस्तों आपने अगर मेरे वीडियो में आगे वाली वीडियो में आपने नहीं देखा है तो आप वहां पे जाकर पूरी वीडियो को देखिएगा। मॉडल पेपर सेट करा रहा हूं जो कि आप अगर एक वीडियो आप देखोगे आपको बहुत समझ में आ जाएगा कि हाँ ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको एक एक चीज़ बारीकी से बताया हुआ है। तो दोस्तों आप जाकर वहाँ पे देखिएगा और आगे हम इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बिना बात किए हुए और आप लोग के साथ हम लोग करते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि किसी वर्ग की एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज। अब वर्ग, पहले देखो वर्ग क्या है। ठीक है, तो वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, साथ के साथ प्रत्येक एंगल प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। लिखते जाइए, किसी वर्ग वो है, ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और साथ के साथ प्रत्येक एंगल प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, आपने ये मान लिया। अगर साइड ये ए है तो ए भी ए हो जाएगा, ए भी ए हो जाएगा, ए भी ए हो जाएगा। ठीक है, कितनी बात समझ में आ गई है। अगर यहाँ साइड आ गई है तो इस वर्ग के दो विकर्ण होते हैं। ठीक, एक होता है विकर्ण, एक होता है विकर्ण ए सी और एक होता है विकर्ण डी बी। विकर्ण को हम लोग डायगोनल बोलते हैं, डायगोनल। ठीक है, विकर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डायगोनल। ठीक है, डायगोनल। वर्ग को हम लोग स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर का मतलब होता है ऑल साइड इज इक्वल, ऑल साइड इक्वल एंड टू डायगोनल। ठीक है, और हर मतलब पर एंगल 90 डिग्री आपका बनाएगा तो वो आपका स्क्वायर यानी वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक लाइन डी बी की जो ये आपका क्या है डायगोनल है तो ये 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है। और आपका ये देखिए ये आपका बेस हो जाएगा, मान लेते हैं ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा मतलब कर्ण हो जाएगा ये, और ये लंब हो जाएगा आपका, ये आधार हो जाएगा। राइट, यहाँ तक आप मान लीजिए आपका कर्ण है। तो देखिए यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ भाई, कर्ण का स्क्वायर होता है, ठीक है, बराबर किसका, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखूं कर्ण क्या है तो बोलोगे डीबी है, डीबी का स्क्वायर, आधार क्या है ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर है। तो डीबी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर हटाओ तो अंडर रूट लग जाएगा यहाँ पर, अंडर रूट 2a स्क्वायर। तो आप देख रहे हो कि अंडर रूट 2a स्क्वायर ए बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया विकर्ण, क्या आ गया। तो आप नोट करके लिख लीजिए, नोट करके आप लिख लो, नोट करके वर्ग का विकर्ण बराबर, फॉर्मूला होता है वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2a सेंटीमीटर होता है। वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है √2a सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब आता है वर्ग का परिमाप। ठीक है, वर्ग का परिमाप होता है आपका, ठीक है, परिमाप का मतलब होता है चारों मतलब जितने साइड है जितनी भुजा है भुजा का योग, भुजा का योग। तो भुजा कितनी है a प्लस ए प्लस ए प्लस ए मतलब 4a हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बोल दें आपकी अगली बात बोल दें कि वर्ग का अर्ध परिमाप क्या होगा, अर्ध परिमाप क्या होगा, तो अर्ध का मतलब होता है आधा, आधा परिमाप का आधा कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। ठीक है, 4a का आधा कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है,
ठीक है, इसको भी हम सेंटीमीटर में लिखेंगे। क्षेत्रफल को हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। होता क्या है, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, भुजा का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। तो इतनी बात आपने वर्ग के बारे में देखा। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको हम मिटाएंगे। आपने देखा, इसको लिख लीजिएगा आप यहाँ से। चलिए, इसको आपने नोट कर लिया होगा गाइस। ठीक है, अब आप आगे चलते हैं। अब वर्ग हो गया। अब यहाँ पर समबाहु त्रिभुज बोला गया है। क्या बोला गया है, समबाहु त्रिभुज को फटाफट देख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हर चीज आपको बताएंगे। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है, सम का मतलब होता है, ठीक है, बराबर, बाहु का मतलब होता है भुजा। ठीक है, बराबर, बाहु का मतलब भुजा। ठीक है, मतलब बाहु बाय है। ठीक है, भुजा। तो जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होता है। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो। ठीक, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर भुजा बराबर होती है तो उनके द्वारा बनाए गए कोण भी बराबर होते हैं। सपोज दैट मान लेते हैं ये वाली भुजा बराबर इस वाली भुजा के, तो इनके द्वारा बनाए गए कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ये भी ठीक है, अगर ये वाली भुजा बराबर है तो इनके द्वारा बनाए गए ये कोण भी बराबर होंगे। मतलब अगर भुजा सारी बराबर होते हैं, भुजा बराबर होती हैं, तो उनके द्वारा बनाए गए सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगर ये आपका ए है तो ये भी ए और ये भी ए हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं तीनों कोण बराबर होती हैं, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर हों उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से अगर मैं परिमाप की बात करूं तो क्या होता है, 3a होता है। ठीक है, अर्ध परिमाप की बात करूं मैं, अर्ध परिमाप की अगर बात करूं तो क्या होता है, 3a/2 होता है। ठीक है, यहाँ तक अगर मैं बोल दूं कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है दोस्तों, तो नोट करके जाइएगा। ऊंचाई क्या होती है तो निकाल लेते हैं, 1 मिनट में लगेगा। यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे, मतलब जो AD है परपेंडिकुलर है BC पे। ठीक है, ये D है, परपेंडिकुलर डालते हो। जब कोई परपेंडिकुलर डालते हैं किसी शीर्ष से तो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में काट देती है, बांट देती है। ये पूरा A है तो ये a/2 और ये a/2 होगा, राइट। तो यहाँ से आप ये 90 डिग्री है त्रिभुज ADB में क्या कर दोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर AD को h मान लो, h का स्क्वायर प्लस का ये क्या हो जाएगा, BD कितना जाएगा, a²/4 हो जाएगा, राइट। ये इधर ले आओगे तो a² माइनस का a²/4 बराबर h²। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम लोगे 4 आएगा तो 4a² माइनस a² बराबर क्या आ जाएगा, h² आ जाएगा। 3a² बराबर h² हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दोनों तरफ हम क्या करेंगे, अंडर रूट लेंगे तो 3 अंडर रूट में हो जाएगा, a बाहर आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा बराबर h। तो h बराबर क्या हो गया, √3/2। a का मतलब क्या है, साइड मतलब भुजा है। ठीक है, आपने a को भुजा ही तो माना था, यहाँ ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, h निकालना होगा, क्या करोगे, भुजा का मल्टीपल कर दोगे, किससे, भुजा का गुणा कर दोगे √3/2 से। ठीक है, अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पर हाइट दे दूं तो यहाँ से भुजा बराबर क्या निकलेगा, समबाहु त्रिभुज का भुजा बराबर निकलेगा 2/√3 इंटू ऊंचाई। तो दोनों चीज आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कभी कभी एक नंबर पूछ लिया जाएगा कि त्रिभुज की, ये त्रिभुज है ABC, समबाहु त्रिभुज की हाइट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो भुजा कितनी होगी, तो देखो भुजा बराबर होता है 2/√3 मल्टीप्लाई 10, ये कितना है 20/√3 हो जाएगा। ठीक है, कैसे भी करके आप इसको निकाल सकते हो अगर ये सारी चीजें पता होंगी। ठीक है, इतनी पता है आपको बात, तो यहाँ से
एच आ गया, यहाँ से भुजा आ गई, यहाँ से परिमाप आ गया, यहाँ से अर्ध परिमाप आ गया। अब आएगा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, वैसे नॉर्मल त्रिभुज हम बात करें, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। हम लोग ने 9th में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ आधार गुणे ऊंचाई, वही लगा दो, आधार हाफ लगा दो, आधार गुणे ऊंचाई लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पर चेंज इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आधार कितनी है, ए है, तो ए लिख दो। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई आपने निकाला है कितनी, √3 अपॉन 2 ए, ठीक है, ये निकाला आपने। तो यहाँ से देखो थोड़ा सॉल्व करोगे तो √3 आ जाएगा बटे 2 आ जाएगा, ए स्क्वायर आएगा, तो √3 बटे यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 दूनी 4, ठीक है, √3 बटे 4 ए स्क्वायर। तो इसका भी स्क्रीनशॉट तुरंत ले लीजिए, ठीक है। आपकी सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, इस चीज को समझ लीजिएगा, ये चीज डायरेक्ट पूछ ली जाती है पेपर में, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, लगा लीजिएगा, फिर आप देखिएगा कि कितना अच्छा है, कितना बढ़िया मैथ में पूरे नंबर आएंगे आपके, देख लीजिएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन पे चलेंगे। आपने हर चीज देख लिया, वर्ग के बारे में और समबाहु त्रिभुज के बारे में, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, कह रहा सिद्ध कीजिए कि वर्ग की एक भुजा, पहले वर्ग बना लो, समझ लो मेरी बात को, पहले आप वर्ग बनाओगे, वर्ग, ये मैंने बना दिया वर्ग। सिद्ध कीजिए कि वर्ग की एक भुजा पर, वर्ग की एक भुजा, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, वर्ग की एक भुजा पर, तो हमने मान लिया ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, ठीक है। किसी वर्ग की एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये देखो, ये बेस हो जाएगा, यहाँ से लाइन खींचो, यहाँ से मतलब रेखाखंड खींचो, ये आप मान लो ई मान लो, ठीक है। ये क्या है, त्रिभुज देख लीजिएगा, यहाँ दिख रहा है आपको, त्रिभुज बी सी ई एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। एक बार चेक कर लेता हूँ, आप लोग को दिख रहा है, ठीक है। चलिए, हल्का दिख रहा है आपको, यहाँ पे लिखवाता हूँ, ठीक है। आपने क्या किया, ये बोल रहा है कि किसी वर्ग की एक भुजा से मैंने एक चित्र बना दिया, एक फिगर बनाया है, यहाँ से लाइन खींचा, ये लाइन खींचा, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज बी ई सी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, बोला जा रहा है क्वेश्चन में। अगर समबाहु त्रिभुज है तो अगर BC बराबर a सेंटीमीटर है तो आंख मूंद के BE बराबर EC बराबर a सेंटीमीटर लिख सकते हो, मतलब तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। तो आपकी तीनों भुजाएं आ गई हैं। तो बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। तो हम यहाँ पर देखे हैं कि समबाहु त्रिभुज BC, समबाहु त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल बराबर होता है, अभी हमने जस्ट बताया है, √3/4 a स्क्वायर होता है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है, यहाँ तक दोस्तों आपको बात समझ में आ गई। एक वर्ग दिया हुआ है, वर्ग की एक भुजा से एक त्रिभुज बनाइए, वो त्रिभुज कैसा होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज, तो मैंने इस वाले भुजा से, BC भुजा से एक लाइन ड्रॉ किया ई की तरफ, C भुजा से एक लाइन ड्रॉ किया ई की तरफ, तो ये जो आपका BEC तैयार हुआ, ये समबाहु त्रिभुज है। अगर ये A है तो A भी A होगा, A भी A होगा, क्यों, समबाहु त्रिभुज की तीन भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये इस हिसाब से सारी A हो गई। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी हमने प्रूव करके देखा है, क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर होता है, समीकरण 1, ठीक है। उसके विकल्प पर, उसके मतलब क्या, वर्ग के विकल्प पर, ठीक है, वर्ग के विकल्प पर। तो यहाँ देखिए, एक हमने क्या किया, विकल्प मान लिए, ठीक है, मैंने मतलब B को मिलाया, B से D को मिलाया, देखो इसको मैं यहाँ से काट दिया, D को B से मिलाया, ठीक है, कॉमा BD वर्ग का
वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, अभी हमने कहा था कि अगर वर्ग की 4 भुजा होती है और प्रत्येक भुजा ए होती है तो वर्ग के 2 विकर्ण भी होते हैं। उस विकर्ण की माप भी हम निकाले हैं। कितना आया था? √2a आया था। ठीक है, कितना आया? √2a आया था। अब देखिएगा, अब बोल रहे हैं कि उसके विकर्ण पर बनाए गए, तो ये विकर्ण है। ठीक है, मैं लाल पेन यूज कर लेता हूँ। ये आपका क्या है? विकर्ण है दोस्तों, ये विकर्ण है। तो इससे एक त्रिभुज बना दो। ये देखो मैंने एक त्रिभुज बना दिया। इस त्रिभुज को BD है, इसको नाम दे देते हैं F। ठीक है, F नाम देते हैं। लिखो त्रिभुज DFB एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है? समबाहु त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज है। कह रहा है विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का आधा होता है। पहले तो आप निकाल लो, अब क्या प्रूफ करना है तो हम बताएंगे। ठीक है, ये आपका आ गया। ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज होता है, तो मैं लिखूंगा इसलिए त्रिभुज BFD का क्षेत्रफल क्या होगा? तो बोलते हैं कि √3/4a² होता है। तो फॉर्मूला है, लेकिन दोस्तों जरा ध्यान दोगे, ये क्या है? ये कितनी साइड है इसकी? √2a है, तो ए भी √2a हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? होगी कि नहीं होगी? हाँ, √2a हो जाएगी। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो अब यहाँ पे रख दो √3/4। a की वैल्यू क्या रखोगे इस बार? √2a का होल स्क्वायर रखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर, तो 2 हो जाएगा, a का स्क्वायर a² हो जाएगा, अपॉन 4 हो जाएगा। काट दो इसको एक बार में, इसको 2 बार में। तो दोस्तों कितना आ जाएगा? √3/2a² आएगा। समीकरण 2। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है? आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई दोस्तों? अगर वीडियो शुरू से देख रहे हो, 100% कहता हूँ कि आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई है। ठीक है, मैं बहुत स्लो और बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए सारी चीजें। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बोल रहे हैं सिद्ध कीजिए कि किसी वर्ग की एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का आधा होता है। मतलब हमसे बोल रहे हैं एरिया A मान लो, ये एरिया A1 मान लो। ठीक है, ये एरिया A2 मान लो। ठीक है, इतनी बात समझ लीजिएगा। ठीक है, मतलब एरिया A1 अपॉन एरिया A2 निकालो। ठीक है गाइस, तो यहाँ देखिएगा, ये आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ देखिए एरिया A1 कितना है? √3a² अपॉन 4। ठीक है, और इसका एरिया कितना है? √3/2a²। तो यहाँ से आप एक काम करो, √3/4a² मल्टीप्लाई ये वाला जो डिवाइड देख रहे हो, इसको मैंने मल्टीप्लाई में किया तो संख्या क्या होगी? पलट जाएगी। ये बात आपको पता है। तो ये वाला ऊपर वाला नंबर कट जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 1 कम 2 2 2 4, 1/2 आ जाएगा। A1/A2। इतनी बात समझ में आ गई है? तो A1 बराबर हो जाएगा 1/2 A2 के। यही प्रूफ करना है, कि सिद्ध कीजिए कि किसी वर्ग की एक भुजा पर बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल A1 है, A1 बराबर है एक उसके विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का आधा है। उसके विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्या है? आधा है। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। मैं तब तक चेक कर लेता हूँ कि आपको ये बोर्ड पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए, अब आपको पूरा दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, आपको पूरा दिख रहा है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने फिर एक बार मैंने उतार दिए हैं, आप लोग पढ़िए इसको। क्या दिया हुआ? यदि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल समान है। ठीक है, तो हमारे पास त्रिभुज है, मान लेते हैं त्रिभुज एक हमारे पास ABC है। ठीक है, एक हमारे पास क्या है? ABC है, ये A है, ये B है, ये C है। एक त्रिभुज हमारे पास क्या है? एक त्रिभुज हमारे पास क्या है? P है,
क्यू है और आर है। ठीक है, दिया क्या है, दिया है हमारे पास, दिया है। ठीक है, दो त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज क्या है, ठीक है, समरूप है। समरूप का मतलब होता है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर का। देखिए समरूप, थोड़ा हम शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, थोड़ी सी बात। समरूप त्रिभुज कब हो सकते हैं, जब एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण बराबर हो, मतलब इसके दोनों कोण और इसके दोनों कोण बराबर हो तो समरूप हो जाएगा। जब त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो समरूप हो जाता है। ठीक है, अगर दो कोण समरूप हैं, दो कोण समरूप हैं आपके पास, तो बोल रहे हैं समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल समान हो। ठीक है, अगर मैं इसका क्षेत्रफल बोलूं, एरिया एरिया ए बी सी, ठीक है, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर हो जाएगा। देखो ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है, बराबर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर अपॉन पी आर के स्क्वायर बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आपका गिवन है, मतलब इनका और इनका एरिया क्या है, समान है। मतलब समझ लो, अगर इसका एरिया 10 मीटर स्क्वायर आया है तो इसका एरिया 10 मीटर स्क्वायर होगा दोस्तों। इसका मतलब अगर हम इनका रेशियो निकालेंगे, रेशियो अनुपात निकालेंगे, 10 मीटर स्क्वायर अपॉन 10 मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब मैं एग्जांपल में समझा रहा हूँ आपको, अभी देखिएगा। मैं लिखूंगा क्षेत्रफल A1 बराबर क्या हो जाएगा, 10 मीटर स्क्वायर, फिर यहाँ लिखूंगा क्षेत्रफल A2 बराबर बटे 10 मीटर स्क्वायर, कट जाएगा, कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, एक आ जाएगा, आएगा। अगर इन दोनों का एरिया बराबर है दोस्तों, कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल समान है, एरिया बराबर है, तो उनका रेशियो क्या होगा, उनके रेशियो का जो मान आएगा 1 आएगा, नहीं आएगा भाई, कट जाएगा, 1 आएगा। तो हम इस हिसाब से मान सकते हैं कि ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, तो देखो ए बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, पी क्यू स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों। यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर हट जाएगा, क्या आएगा, ए बी बराबर पी क्यू आएगा। ये चीज आ गई आपकी। इसी प्रकार मैं बोल दूं कि ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर बराबर समरूप का क्षेत्रफल समान है तो उनका रेशियो 1 आएगा। जैसा कि हमने देख लिया है कि दोनों एरिया समान करोगे, काट दोगे तो 1 बचेगा, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, ए सी बराबर पी आर निकल के आएगा, राइट। इसी प्रकार मैं बोलूंगा बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर बराबर कितना होगा, 1 होगा, तो यहाँ से भी निकल के आएगा बी सी बराबर क्यू आर निकल के आएगा, देखिए निकल आएगा। तो अगर देखिए अब यहाँ पर कह सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज सर्वांसम होती है। सर्वांसम कब होता है, जब त्रिभुज की ई वाली साइड इसके बराबर, ई वाली साइड इसके बराबर और ई वाली साइड इसके बराबर होता है दोस्तों। तो क्या होते हैं, सर्वांसम की कंडीशन आ जाती है, त्रिभुज की तीनों साइड इन तीनों साइड के बराबर हो। ठीक है, त्रिभुज के इन तीनों एंगल इनके एंगल के बराबर हो तो सर्वांसम होती है। अब देख रहे हो ए बी बराबर क्या है, पी क्यू के, और ए सी बराबर क्या है, पी आर के, बी सी बराबर क्या है, क्यू आर के। तो हमने प्रूव कर दिया कि इसलिए ठीक है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी का सर्वांसम हो जाएंगे त्रिभुज पी क्यू आर के, ये प्रूव हो गया। ठीक है, कह रहा था कि यदि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल समान हो तो मैंने मान लिया पहले ए और बी, ए बी सी और पी क्यू आर ये क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप है। ये त्रिभुज क्या है, समरूप है। अगर ये त्रिभुज समरूप है तो इनके एरिया का रेशियो के स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, फिर हम कह रहे हैं कि एरिया क्षेत्रफल समान है, तो इसका अगर हम मान लेते हैं कि 20 मीटर स्क्वायर है तो इसका भी क्या होगा, 20 मीटर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अगर हम इन दोनों का रेशियो निकाल लें
तो क्या आएगा 1 आएगा। तो मान लिया कि इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये कंडीशन मिलेगी, ई वाले में से 1 बराबर करेंगे तो ये कंडीशन मिलेगी, ई वाले में से 1 बराबर करेंगे ये कंडीशन मिलेगी। दोस्तों अगर ये कंडीशन हो रही है कि इस वाले त्रिभुज की जो भुजा है उस वाले त्रिभुज के बराबर है, तो ई वाला त्रिभुज का ये भुजा बराबर है, ये वाली भुजा बराबर है, ये वाली भुजा बराबर है, तो ये त्रिभुज हो जाएगा सर्वांग होगी। ठीक है, मैंने प्रूव कर दिया, तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग का दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, त्रिकोणमिति से दिया हुआ है, बहुत सरल क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति ही बहुत सरल होती है। ठीक है, दिया हुआ यदि 4 tan थीटा बराबर दिया है 3 दिया है ना, तो हमें क्या निकालना है, तो 4 sin थीटा माइनस का cos थीटा प्लस का 1 अपॉन 4 sin थीटा प्लस का cos थीटा माइनस का 1 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सरल है, तो आप याद रखिएगा दो फॉर्मूले, tan थीटा बराबर होता है क्या sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है ना। ठीक है, यही फॉर्मूला याद रखिएगा। अगर मैं बोलूँ tan का उल्टा होता है तो बोलोगे सर जी cot थीटा होता है। tan का उल्टा cos थीटा होता है तो इसकी वैल्यू को भी पलट दोगे तो cos ऊपर चला जाएगा, sin नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा cot थीटा की वैल्यू हो जाएगी। दो चीजें याद रखिए इसमें। हम यहाँ पर क्या करते हैं, 4 यहाँ पे गुणे में है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे नीचे चले जाएंगे, तो tan थीटा बराबर क्या बच जाएगा 3/4 मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। tan थीटा की वैल्यू आप लिख दो sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो क्या लिखोगे sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखोगे, बराबर क्या होता है 3/4 होता है। जब याद रखिएगा हमारी बात को, जब कोई वैल्यू अनुपात में दिया हो, जब कोई वैल्यू अनुपात में दिया हो, जैसे मैं बोल दूं कि a/b बराबर 4/5, तो जब अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई, कभी कभी पेपर में ऐसे लिख के आता है, चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है। अनुपात को जब हम रेशियो में करेंगे तो बट्टे लगा देंगे, बट्टे वाला जो है अनुपात में लिखेंगे तो 2 बिंदु लगा देंगे। ठीक है, तो जब हम यहाँ से अलग अलग वैल्यू निकालते हैं, जो ये रेशियो में वैल्यू दिया होता है ये सबसे कटा हुआ छोटा फॉर्म है, मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं होता है दोस्तों। इस वजह से हम इसको जब अलग अलग नंबर पे लिखते हैं, अलग अलग इसको तोड़ते हैं, बोलते हैं a बराबर लिख लो, b बराबर लिख लो, तो यहाँ से एक अल्फाबेट लग जाता है। उस अल्फाबेट को चाहे आप k ले लो, चाहे z ले लो, चाहे कुछ भी अल्फाबेट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है कि सर यहाँ पे k ही होगा, नहीं यहाँ पे हम x y z कुछ भी ले सकते थे, तो नंबर अलग हो जाते हैं। तो इसी हिसाब से अगर मैं यहाँ बात करूँ, ये क्या लिखा हुआ है sin थीटा रेशियो cos थीटा बराबर लिखा हुआ 3/4 लिखा हुआ है, राइट। तो हम अगर यहाँ से अलग अलग निकालेंगे, sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3k हो जाएगा, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4k हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई है। इसको मैं मिटा दूं आपको, इसको हमने मिटा दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू हमें पता चल गई है, तो हम एक काम करेंगे यहाँ पर। ठीक है, एक काम करते हैं, अब इसको वैल्यू उतारेंगे। चलिए दोस्तों, ठीक है, देखिएगा यहाँ पर हम लोग कह रहे थे इस चीज को मैंने देखा कि अगर मैं इस चीज को यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देता हूँ दोस्तों, डायरेक्ट पुट करेंगे, ठीक है, क्या होगा यहाँ पर आपका वैल्यू मतलब कटेगा नहीं, कि अगर हम इनका रेशियो निकालो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये क्या होगा 3k अपॉन 4k मिलके क्या होगा के कट जाएगा 3/4 मिलेगा। ठीक है, के यहाँ पर कट जाएंगे, लेकिन जब यहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पर मैंने देखा कि के और के तो चलो ठीक है आप वैल्यू पुट कर दे, लेकिन ये 1 परेशान करेगा, के और के नहीं कटेगा। इस वजह से हम इस वाली वैल्यू को हम यहाँ पर नहीं रखेंगे। एक काम करते हैं, यहीं तक हम इसको रखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक काम करते हैं,
हम 90 डिग्री त्रिभुज की सहायता से हमने आपको जब लेक्चर पढ़ाया था पूरा, तो हमने वहाँ पे पूरा आपको बताया था। मुझे लगा कि आपका यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे फंस सकते हैं यहाँ पर +1 की तरह। अगर ये +1 ना होता दोस्तों तो हो जाता, अगर ये चीज होता मेरे पास, ये चीज होता दोस्तों, +1 नहीं है, ठीक है, ये चीज होता आपके पास ये चीज होता, तो आपने जो साइन, अभी देखता हूँ, जो साइन थीटा बराबर 3 के माने थे, कॉस थीटा बराबर क्या माने थे, 4 के माने थे, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो 4 इंटू 3 के माइनस का 4 के, ओके, 4 इंटू 3 के प्लस का 4 के, तो यहाँ से 4 3 12, 12 में से 4 माइनस करो 8 के आएगा, और 4 3 12, 12 4 16 के हो जाएगा, के कट जाता है 1/2 है, तो ये आंसर आपका सही है, ये आंसर आपका सही है। लेकिन +1 की वजह से ये रोक दिया, तो इसलिए मैंने वहां पर मिटाना जायज समझा, ठीक है, तो समझ लीजिएगा मेरी बात को, ठीक है, इसलिए हमने वहां पर मिटाया और इसकी सहायता ली। तो ये 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री है, हमने मान लेते थीटा डिग्री है, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, ठीक है। अब tan थीटा क्या होता है, 3/4 होता है, ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है, ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, बड़ी वाली की मुझे मतलब हाइपोटेन्यूज मतलब ए बी स्क्वायर, ठीक है, बराबर AC² प्लस का BC², ठीक है। ये अब यहाँ बच्चे कुछ सोचेंगे कि सर यहाँ रटे हुए होते हैं ना बच्चे, वो रटे हुए होते हैं, AC² बराबर AB² प्लस BC²। भाई देखिएगा यहाँ पर मैंने C को यहाँ पे लिया है, B को यहाँ पे लिया है, तो आप गलत कंफ्यूजन नहीं होगा और गलत बोलिएगा नहीं, पहले बता दिया आपको, ठीक है। इस वजह से आप याद रखिए हाइपोटेन्यूज कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये आपने, मैंने तो माना 5 आएगा, लेकिन यहाँ पे आप वैल्यू निकाल के हम दिखाते हैं। यहाँ पे AC कितना है, 3 का स्क्वायर है प्लस 4 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 होता है प्लस 4 16 होता है, 25 आ गया, तो ए भी बराबर 5 नहीं आएगा, आएगा, ठीक है, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा आप मेरी बात को समझिएगा, आप यहाँ पर देखिएगा हमने एक चीज आपको बताया था लाल बट्टे का, जब हम क्लास पूरा लिए थे वहां पूरी चीजें मैंने आपको बताई एक एक करके, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिएगा पहला वाला होता है साइन होता है, दूसरा कास होता है, तीसरा टेन होता है, हमें चाहिए साइन थीटा, क्या चाहिए, साइन थीटा, होता क्या L/K होता है, L ये है K ये है, तो 3/5 आएगा। कॉस थीटा क्या होगा हमारा, बोल दो सर जी, आधार A/ये 4/5 होगा, ठीक है गाइस, इतनी बात समझ आ गई है। अब यहाँ पर हम इसको मिटाते हैं और आपका आंसर निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपने दिया है 4 साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा प्लस का 1/4 साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा माइनस का 1, ये दिया हुआ आपका। तो देखिएगा गाइस यहाँ पर देखिएगा साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 3/5 है, ठीक है, माइनस का कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 4/5 है, और प्लस का 1 अपॉन, इसी प्रकार यहाँ पर 3/5 फिर प्लस का 4/5 और माइनस का 1। तो थोड़ा सॉल्व करिए एक लाइन आउट, 4 3 12/5 हो जाएगा, माइनस का 4/5 हो जाएगा, प्लस का 1/1 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार ये हुआ 4 3 12/5 हो जाएगा, प्लस का 4/5 होगा, माइनस का 1/1। हमने 1/1 इसलिए लिया है कि एलसीएम लेंगे, यहाँ पर यहाँ ऊपर एलसीएम लोगे 5 का, तो क्या होगा गाइस, 12 लिखोगे, माइनस का 4 लिखोगे, प्लस का 5 लिखोगे, बट्टे नीचे 5 का एलसीएम लोगे तो क्या होगा, 12 प्लस का 4 माइनस का 5, ये तो लिखोगे। इतनी बात समझ में आ गई है। आगे देखिएगा, अब देखो 12 में से 4 घटाओ कितना आएगा, 8 आएगा, 8 5 13/5, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो 12, इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा, 12 4 16, 16 में से 5 गए 11/5, तो एक काम करो 13/5 लिखो, मल्टी डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाओगे, 5 ऊपर 11 नीचे, तो कट जाएगा, कितना आएगा, 13/11 आ जाएगा। देखिए 13/11 आ गया,
ये क्वेश्चन का आंसर है। तो दोस्तों उस तरह नहीं हो सकता, मैंने आपको रीजन बता दिया है। डायरेक्ट आप रेशियो को के मान के आप वैल्यू रख दोगे, नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1 और 1 की वजह से रेशियो में के और के नहीं कटेगा, इक्वेशन वहीं पे आके रुक जाएगा। इस वजह से मैंने आपको समझाया, आप इस मेथड से करिएगा, यहाँ पे आ जाएगा। आप सोचोगे सर जी यहाँ पर हम इसी चीज को साइन को 10 ना बना ले क्या, मतलब नीचे कॉस से मल्टीप्लाई कर दे, ऊपर यहाँ पर भी यहाँ पर भी, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पर 10 बनाओगे तो ये तो 10 बन जाएगा, ये क्या होगा 1 हो जाएगा, ये 1/sec, सेक 1/cos का होगा, सेक हो जाएगा, फिर भी वो लंबा चला जाएगा। यहाँ पर कोई जुगाड़ नहीं है, तो आप इसको ऐसे ही करिएगा, सिंपल मेथड है। एक बार थोड़ा लॉन्ग लगेगा, आप इसको कर लीजिएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और इसको आप समझने का कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि ये भी 1 या 2 नंबर में आता है, छोटा सवाल है। यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, क्या दिया हुआ है, tan 2a बराबर दिया हुआ है आपका cot a माइनस का 18 डिग्री दिया हुआ है, ये आपके पास दिया हुआ है। जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने कोऑर्डिनेट की सहायता से पूरा हमने डिटेल में आपको पढ़ाया था। अगर tan थीटा लिखा होता है तो उसको हम cot 90 माइनस का थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, tan 2a लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cot 90 माइनस का 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं। cot से cot कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 90 माइनस का 2a बराबर 90 माइनस का 2a बराबर a माइनस का 18 डिग्री। लिख सकते हैं भाई। देखो यहाँ पर 90 डिग्री होगा माइनस का 2a, ठीक है, ये होगा आपके पास, यहाँ लिखा सही था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा tan, ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। और आप डिटेल में जाओगे तो डिटेल में मैंने आपको लेक्चर में जब हम त्रिकोणमिति हमारा देखिएगा, जब आप सर्च करोगे तो आपको आएगा त्रिकोणमिति 6, 7, 8 वीडियो हमने वहां पर बताए थे, टेबल याद करने की ट्रिक बताई है, और पूरा कोऑर्डिनेट की सहायता से क्या क्या चीजें होती हैं, सारी चीजें मैंने आपको बताया है। तो tan थीटा बराबर होता है cot 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर tan थीटा की जगह आप लिख दो 2 थीटा, तो cot 90 डिग्री माइनस 2 थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब एक काम करो, 90 डिग्री को इधर रहने दो, 18 को उधर ले आओगे तो क्या होगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। कितना आ गया समझ में, अब उधर जाएगा तो ये क्या होगा, 2a प्लस का a हो जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पर डिग्री लगाना भूलिएगा नहीं, ठीक है, मैं भूल जा रहा हूँ अक्सर। कितना आ जाएगा, 108 डिग्री बराबर 3a आ जाएगा। तो यहाँ से 3 डिवाइड करोगे, 108 डिग्री अपॉन 3 बराबर a, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 छंग 18, मतलब a बराबर 36 डिग्री आ जाएगी। a की वैल्यू कितनी आएगी, 36 डिग्री आ जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों ये आपने देखा आज के वीडियो में मैंने आपको लगभग 4 सवाल कराए हैं, 4 या 5 सवाल कराए हैं, ठीक है। आप इसको पूरा देखिएगा इस वीडियो को, ठीक है। आगे हम कंटिन्यू इस पूरे सेट को फिर करेंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अब आपको समझ में आएगा कि हाँ सारी चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप वीडियो को पूरा देखोगे तभी आपको समझ आएगा। अगर आपको समझ में आया है तभी लाइक और शेयर करिएगा, ठीक है, और आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर लगा कि सर बेकार के पढ़ा रहे हैं तो आप मत करिएगा लाइक, ठीक है। आपको समझ में आए, आपको लगे कि हाँ मन से फीलिंग कि हाँ सर एनर्जी के साथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बड़े ईमानदारी से, तभी आप उसको लाइक और शेयर करिएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।